वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स characteristics of partnership firm. Now we also see their first advantage of a partnership firm, easy and less expensive process of establishment। कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म को अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो तो वो बहुत ही इजी है और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। दूसरा उसका एक एडवांटेज जो है दोस्तों वो ये है एफिशिएंस मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कैसा होता है, बहुत ही एफिशिएंस होता है, बहुत ही कार्यक्षम होता है। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द पार्टनरशिप फर्म गेट्स बेनिफिट्स ऑफ द नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ मेनी पार्टनर्स। सो जैसा कि अगर आप जानते हो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उस सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह अगर देखोगे तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म में उसकी तरह बात नहीं होती है कि व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर देखोगे तो उसकी कंपेयर में पार्टनरशिप फर्म जो है यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके पास अलग अलग नॉलेज होता है, वो इंटेलिजेंस होते हैं, उनकी अच्छी स्किल होती है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऑफ मैनी पार्टनर्स, और सभी पार्टनर्स को या अलग अलग पार्टनर्स को। एज द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, और इसके कारण जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किसके कंधे पर आता है, पार्टनर्स जो है उन पार्टनर्स के कंधे पर आता है। दे टेक पर्सनल इंटरेस्ट एंड केयर इन द मैनेजमेंट, वो पर्सनल इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। एज देयर इज द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्टनर्स ओवर एम्प्लॉयज़, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का दोस्तों अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट उनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल होता है ओवर एम्प्लॉयज़, पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ है सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और वो विशेष उसके लिए सावधानी जो है वो भी रखते हैं। एंड द फर्म इज मैनेजर एफिशिएंटली, और इस तरह से ये जो फर्म है ये फर्म बहुत ही अच्छे से मैनेज की जाती है, एकदम इफिशिएंटली अगर देखोगे तो ये फर्म को चलाया जाता। सो एफिशिएंस मैनेजमेंट हम यही देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह एक ही हाथ में सब काम नहीं करता है, सारे पार्टनर अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं, जिसके कारण हर डिपार्टमेंट के ऊपर वो एकदम प्रैक्टिकल और सही तरह से देख रेख करते हैं। नंबर थर्ड है इंक्रीज इन गुडविल क्रेडिट वर्थनेस। कंपनी जो है वो कंपनी की जो गुडविल है वो गुडविल कैसे बढ़ सकती है। एज एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सभी पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज कैसी है, अनलिमिटेड है। अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेस्टिटेट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और लैंड फाइनेंस टू द फर्म। सो अदर फर्म की तरह अगर देखोगे तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पार्टनर्स होने के कारण जो भी ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स यहाँ पर माल बेचने के लिए एकदम हेस्टिटेट नहीं होते हैं, और साथ ही साथ अगर देखोगे तो क्रेडिट या लैंड फाइनेंस के ऊपर भी वो डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यह पैसा जो है वो पैसा मिलने वाला है। क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर डेब्ट्स फ्रॉम एनी पार्टनर, क्रेडिटर कैन रियलाइज देयर डेब्ट्स फ्रॉम एनी पार्टनर, तो क्रेडिटर जो है जो लेनदार है वो लेनदार अगर मान लो कि सामने वाले चार पार्टनर है, चार पार्टनर में से अगर एक भी पार्टनर नहीं है तो बाकी के तीन पार्टनर में से पैसा ले सकता है, या फिर अगर तीन पार्टनर के बाहर गए और एक ही पार्टनर अगर यहाँ अवेलेबल है तो वो उसके पास से भी पैसा ले सकता है, अपना पेमेंट ले सकता है। सो एवरी फर्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टीज, और सभी जो है वो सभी उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं। दस इन कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, और इस तरह से जो कंपेरिजन है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेरिजन में अगर आप देखते हो सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म इज मोर, और ऐसा करने से कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, जो गुडविल है, जो बाजार में उसकी जो प्रतिष्ठा है वो उसकी गुडविल भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि पार्टनर सब जो है वो कैपेबल होते हैं। मोर कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर टू और मोर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म में अगर आप देखोगे तो मिनिमम कितने पार्टनर हो गए, दो या उससे ज़्यादा पार्टनर जो है वो भी हो सकते हैं। सो मोर पार्ट कैपिटल कैन बी राइज्ड, तो ज़्यादा पार्टनर्स होने के कारण जो कैपिटल है वो कैपिटल भी कैसे हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल, और मान लीजिए कि इन फ्यूचर में
बिजनेस जो है वो बिजनेस अगर डेवलप होता है, वो बिजनेस जो है वो बढ़ता है, और इसके लिए इट रिक्वायर मोर कैपिटल, अगर ज़्यादा कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट हो, देन बाय एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज। सो इन दिस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अगर देखोगी तो जो एडिशनल पार्टनर है वो एडिशनल पार्टनर वो लाकर बिजनेस जो है उस बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हो। सिंपल है फ्रेंड, किस तरह से, तो मान लीजिए अगर 4 पार्टनर है और 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, लेकिन देखते ही देखते अगर देखोगे तो उनकी जो फर्म है, उनकी जो कंपनी है, वो कंपनी का जो स्कोप है या उसका क्षेत्र जो है वो पहले की कंपेयर में बढ़ता जा रहा है और उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसमें दोस्तों एडिशनल जो पार्टनर है वो एक पार्टनर को जोड़ के और 2 करोड़ रुपया उसके पास से या 1 करोड़ रुपया लेकर वो अपनी कंपनी जो है, उस कंपनी की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी उनकी कैपिटल जो है वो कैपिटल यहाँ पर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स, जो डिवीज़न ऑफ लेबर्स है वो डिवीज़न ऑफ लेबर्स का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्म के अलग अलग पार्टनर जो है वो पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। एडवांटेज कैन बी डेरिवेड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स के पास अगर आप देखोगे तो स्किल और एबिलिटीज़ जो है वो एबिलिटीज़ काफ़ी होती है, और डेरिवेड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल, तो सभी पार्टनर्स के पास अगर आप देखोगे तो स्किल जो है कैसी रहेगी, डिफरेंट। कोई सेल्स डिपार्टमेंट वाला तो सेल्स के रिगार्डिंग उसके पास सारी क्या स्किल होगी, कोई परचेज डिपार्टमेंट से आ रहा है तो उसके पास परचेज डिपार्टमेंट की सारी स्किल्स होगी, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रहा है तो उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी लिस्ट होगी। सो एक्सपीरियंस इज द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जिसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। सो बाय द अलॉटिंग द वर्क पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, तो जो पार्टनर के पास जो एबिलिटीज है उस एबिलिटीज के बेस पर उन्हें जो वर्क है, उन्हें जो काम है वो काम क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। एंड एक्सपीरियंस द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्टेन्ड, और उसी तरह से जो भी एक्सपीरियंस है उनका जो भी एडवांटेज है वो एडवांटेज भी उनके डिवीज़न ऑफ लेबर का जो भी एडवांटेज है वो एडवांटेज लिया जाता है। मतलब कि जिस व्यक्ति के पास, जिस बंदे के पास जो नॉलेज है उस नॉलेज का एक्सपीरियंस वो अच्छी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर डिसीजन। दोस्तों सिंपल है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देखोगे तो एक ही पर्सन जो है वो सारे डिसीजन ले सकता है, तो जिसके कारण कई बार उसके गलत डिसीजन जो है वो गलत डिसीजन में ले जा सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला बंदा है इसलिए वो गलत डिसीजन ले सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर होते हैं, मतलब 3 या 4 या 5 जो भी, तो जितने पार्टनर जो है वो पार्टनर्स अगर यहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, उसका बेनिफिट और लॉस दोनों के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ ली गई डिसीजन कैसी हो सकती है, सही हो सकती है। तो प्रॉपर डिसीजन में यही बताया गया है कि इन पार्टनरशिप फर्म बिफोर टास्किंग एनी डिसीजंस, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी काम जो है वो शुरू करने के पहले, टास्क कंप्लीट करने के पहले उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है फॉर एनी मैटर्स डिस्कशन, कोई भी मैटर्स हो, चाहे सेल्स रिगार्डिंग हो, परचेज रिगार्डिंग हो, अकाउंट रिगार्डिंग हो, प्रोडक्शन रिगार्डिंग हो, मार्केटिंग रिगार्डिंग हो, किसी के रिगार्डिंग हो, अगर देखोगे तो पहले उसका डिस्कशन किया जाता है एंड थिंकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, और उसके बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है, और उसके बाद डिस्कशन जो है वो करने के बाद वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस को शुरू करते हैं। ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सभी पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स की जो भी ओपिनियन है, जो भी उनका मतलब है वो लिया जाता है, और उसके बाद सभी पार्टनर्स जो है वो सभी पार्टनर्स की अगर डिसीजन है तो डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंट, और यहाँ पर डिसीजन जो है वो डिसीजन सभी लोगों के द्वारा कंसेंट करके ली जाती है। एज द बेनिफिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स इज available, the possibility of wrong decision is very less. So as the benefit of all knowledge and experience of all partners, और इस तरह से नॉलेज और डिसीजन के हिसाब से अगर देखोगे तो पार्टनर इज अवेलेबल, द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज वेरी लेस। अब सभी पार्टनर जो है पार्टनर सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रॉन्ग डिसीजन है वो रॉन्ग डिसीजन लेने का काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आज हमने जो एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म के, इसमें 6 एडवांटेज जो है वो पढ़े। 7वां जो एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, वो एडवांटेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से या नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोग आज जो पढ़ाया वो रीड कीजिए, लर्न कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो भी मैं जिस दिन पढ़ाता हूँ, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आप अच्छे से पढ़ा कीजिए। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर वो टॉपिक लिख कर या कॉल करके उस टॉपिक के बारे में अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए और होमवर्क भी करते रहिए। थैंक यू।